नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्त हृदयेश्वर भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। प्रिय भक्तों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। महात्मा की कथा के क्रम में मैं आज आपको दूसरे दिन की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। भक्तों, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग, प्रत्येक वर्ण के लोग रहते थे। गांव में बड़ा भक्ति का वातावरण था। किसी वार त्योहार उत्सव पर सभी लोग हिल मिलकर भगवान का पूजन करते, साथ में गाते बजाते। बहुत सुंदर वातावरण, सौहार्द और सहानुभूति की भावना उस गांव के लोगों में थी। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था मूलचंद मेहता। उनकी भार्या मंगू, जिनको लोग मंगू गौराणी कहते थे। पंडित जी के घर में हर दृष्टि से बड़ा आनंद था, सुखपूर्वक रहते थे। धन की कोई कमी न थी। लेकिन मित्रों, धन होते हुए भी अगर घर में वंश चलाने वाला या अगर कोई संतान न हो, कोई आंगन में फूल न खिले, तो वह धन व्यर्थ होता है, ऐसी लौकिक मान्यता है। पंडित जी और उनकी पत्नी बड़े दुखी रहते थे। मन में सोचते थे, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन परमात्मा ने हमें कोई संतान नहीं दी है। अगर भगवान हम पे कृपा करे और हमारे कोई संतान हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। पावन पुरुषोत्तम मास आ गया। गांव के सभी लोग हिल मिलकर सरोवर के तट पर जाने लगे। वहां स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करते, गाते बजाते। दोनों ब्राह्मण दंपत्ति ने सोचा कि हम भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे, प्रातः जल्दी जगेंगे, सरोवर में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करेंगे। हो सकता है भगवान हम पे कृपा कर दे। उन्होंने नियम पूर्वक प्रातः जल्दी जगकर सभी गांव वाले लोगों के साथ सरोवर पर जाना आरंभ कर दिया। वहीं भक्तिभाव से स्नान करते, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करते, गाते बजाते घर लौटते थे। लेकिन एक दिन ब्राह्मण पत्नी के मन में यह विचार आया कि मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। मैं सवेरे पूजन करने जाती हूँ, भक्ति में मेरा मन रम गया है, लेकिन घर की रसोई कौन बनाए। ब्राह्मण पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, अगर घर में कोई बहू होती तो किस तरह सुंदर पकवान मिष्ठान बनाती, हमें भोजन कराती, हम भक्ति भाव में रहते। जब हम मंदिर से आ जाते तो वह भोजन तैयार रखती। इस तरह की कल्पना करने लगी। तो ब्राह्मण मूलचंद कहने लगे, देवी, जब पुत्र ही नहीं है तो पुत्र वधू कहां से आएगी? तुम ऐसी व्यर्थ कल्पना क्यों करती हो? किंतु मंगू गौराणी तो इस बात पर अटक गई कि मुझे बहू चाहिए और अपने स्वामी से हट करने लगी। स्वामी, कुछ भी करो, मेरे लिए बहू लेकर आओ। पंडित जी ने समझाया, देवी, जब पुत्र नहीं है तो पुत्र वधू हमें कौन देगा? तो मंगू गौराणी ने कहा, आप जाओ तो सही। अगर आपसे कोई पूछे आपका पुत्र कहाँ है तो कहना वह काशी विद्या पढ़ने गया है, 1 महीने बाद आएगा। ऐसा कहकर बहू को ले आना। पहले हमारे पुत्र की कलम से उसके 3 फेरे करा लेना और कहना, चौथा फेरा जब मेरा पुत्र काशी से लौट आएगा तब चौथा फेरा होगा। पंडित जी विवश हो गए और अपनी पत्नी के कथनानुसार वह अपने घर से निकले। ब्राह्मण पत्नी ने उनके साथ भोजन वगैरह की समुचित व्यवस्था कर दी। पंडित जी अपने कंधे पे गमछा रख के घर से निकले। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव गए तो पता चला एक ब्राह्मण का कोई मकान है और वह ब्राह्मण गौर जी है, गांव के पुरोहित हैं। उनके घर गए, जाकर विश्राम किया, भोजन किया और भोजन के उपरांत जब बाहर आंगन में दोनों बैठे तो पंडित मूलचंद जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी सुलक्षणा पुत्री है, बड़ी सुंदर है और मेरा भी एक पुत्र है जो इन दिनों काशी विद्या पढ़ने गया है। अगर आपको उपयुक्त लगे तो मैं अपनी पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूँ। तो पंडित जी बोले, बिना आपके पुत्र को देखे मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से कैसे करूं? तो पंडित मूलचंद ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पुत्र की कलम से अपनी पुत्री के 3 फेरे करा लो। जब मेरा पुत्र लौट कर आ जाएगा, काशी से विद्या पढ़ कर आ जाएगा, तो चौथा फेरा उसके साथ हो जाएगा। जैसे तैसे पंडित मूलचंद ने ब्राह्मण को मना लिया।
कन्या तो बड़ी सुंदर थी, सुलक्षणा थी। एकदम से पंडित मूलचंद के मन को भा गई कि ये मेरी पुत्र वधू बनने के सर्वथा योग्य है। और जैसे तैसे पंडित जी को बनाकर अपने पुत्र की कलम से 3 फेरे करा लिए और अपनी बहू को लेकर घर आ गए। अपने पति के साथ अपनी बहू को घर आता देखकर मंगू गौराणी तो प्रसन्न हो गई। उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। हृदय रूपी समुद्र में आनंद के हिलोरे उठने लगी। उसने बहू का विधिवत स्वागत किया। अब तो वो बहू की तरह विधिवत व्यवस्थित रूप से रहने लगी। प्रातः भोजन बनाती, सायंकाल भोजन बनाती, घर का पूजा पाठ करती। व्यवस्थित रूप से सारा क्रम चलने लगा और वह ब्राह्मण मूलचंद और उनकी पत्नी पुरुषोत्तम मास का व्रत करते रहे। एक दिन बहू के चूल्हे में अग्नि समाप्त हो गई तो वह अपने पड़ोस के घर में गई अग्नि लेने के लिए और बोली, अरे बहन, मेरे चूल्हे की अग्नि बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी अग्नि दो। मेरे सास ससुर मंदिर से आते होंगे, मुझे उनके लिए रसोई बनानी है। तो वह पड़ोसन हंसकर बोली, अरे भोली, तेरे सास ससुर के तो कोई संतान ही नहीं है। पंडित मूलचंद के घर में तो कोई तर्पण करने वाला तक नहीं है और तुझे झूठ मूठ करके तू बहू कहां से आ गई। वह बहू अपने घर लौट आई और बैठकर रोने लगी। सोचने लगी, मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हुआ। सास ससुर जब घर लौटे तो सास ससुर से पूछने, जब आपके पुत्र ही नहीं है तो आपने मुझे धोखे में क्यों रखा। तो मंगू गौराणी कहने लगी, बेटी, ये तुझे किसने कहा कि हमारे पुत्र नहीं है। इतना बड़ा हमारा भवन है, 7 खंडों का हमारा बड़ा मकान है, हमारे पुत्र कैसे नहीं होगा। तो तब बहू बोली, हमारे चूल्हे में अग्नि बुझ चुकी थी। मैं पड़ोस में जब अग्नि लेने गई तो उसी पड़ोसन ने मुझे ये सारी बात बताई। तो मंगू गौराणी कहने लगी, बेटी, लोग तो झूठ बोलते हैं, लोग जलन करते हैं, तुम चिंता न करो। मेरा पुत्र तो काशी पढ़ने गया है और तुम निश्चिंत रहो। वो जैसे ही आएगा तुम्हारा चौथा फेरा हो जाएगा। और लो, ये चाबियों का गुच्छा लो। मेरे घर में 7 खंड हैं, 7 बड़े बड़े कक्ष हैं। ये 7 कक्ष को तुम 6 कक्ष तो खोल सकती हो, लेकिन अंतिम 7वां कक्ष बेटी भूल के भी मत खोलना। ये बात बहू को समझाई। रात हो गई। प्रातः सुबह सास ससुर तो स्नान करने के लिए सरोवर चले गए, पूजा करने के लिए चले गए और बहू ने सोचा कि मैं देखूं तो सही इन 7 कक्षों में है क्या। प्रत्येक कक्ष खोलकर देखा, सब में हीरा, माणक, मोती, बहुत सारे मूल्यवान द्रव्य थे। लेकिन उसके मन में वो बात भी हुई कि मैं 7वां कक्ष भी खोलकर देखूं। उसने जैसे ही 7वां कक्ष खोला, उसमें दिव्य प्रकाश था और एक युवक ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था। सुंदर पीतांबरी धारण कर रखी थी, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल था, लंबी भुजाएं थी और कमल जैसे नेत्र थे। वह बहू तो उस युवक को देखकर एकदम मोहित हो गई। उस युवक ने कहा, देवी, जब मेरे माता पिता ने कहा है कि मैं अध्ययन करने गया हूं तो तुमने ये कक्ष क्यों खोला। तुम शीघ्र ही इस कक्ष को बंद कर दो। 1 महीने बाद हमारी भेंट होगी और मैं तुमसे विवाह करूंगा। शीघ्र ही बहू ने उस कक्ष को बंद कर दिया और घर के मध्य में आकर बैठ गई। सास ससुर मंदिर से लौटे तो बहू ने 7वें कक्ष के खोलने की बात सास ससुर से नहीं बताई। रोज पड़ोसन आती, आकर भड़काती, तू चली जा, इनके कोई पुत्र नहीं है। लेकिन जब उस बहू ने अपने आंखों से उस अपने पति को देख लिया था तो उस पर कोई इस बात का असर नहीं पड़ा और वो घर में उसी तरह व्यवस्थित रूप से रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। लेकिन जब महीना पूरा हुआ और सास ससुर सरोवर से स्नान करके पूजा करके घर लौटे तो बहू ने कहा, हे माता जी, हे पिताश्री, आप मेरा चौथा फेरा अपने पुत्र से कराइए। आज तो 1 मास पूरा हो चुका है। अब तो ब्राह्मण मूलचंद और उनकी पत्नी मंगू गौराणी बड़े दुखी हो गए। सोचने लगे पुत्र वधू को क्या उत्तर दें, कैसे करें। भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक एक चमत्कार हो गया। अपने आप 7वां कक्ष खुला। उसमें से भगवान पुरुषोत्तम स्वयं पीतांबरी धारण करके, सुंदर पादुका पहन के, सुंदर आभूषण पहन के वहां पर उपस्थित हो गए। और मूलचंद और उसकी पत्नी ने यह दृश्य देखा तो वह खुशी से फूले न समाये। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ा आश्चर्य भी हुआ और सोचा
भगवान पुरुषोत्तम ने बड़ी कृपा की है, स्वयं पधारे हैं। हमारी बात का मान रखने के लिए भगवान ने आज हम पे इतनी कृपा कर दी। ब्राह्मण मूलचंद ने वहीं पर चौकी बनाई और भगवान से अपनी वधू का फेरे करा लिए। इस तरह मूलचंद के घर में भगवान स्वयं पुत्र बनकर आए। पंडित मूलचंद और मंगू गौराणी के थोड़ी सी भक्ति पर भी भगवान पुरुषोत्तम ने इतनी कृपा कर दी, स्वयं पुत्र बन के आ गए। हे सज्जनों, आप विचार कीजिए, भगवान का केवल एक बार नाम लेने से हमारे भव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे सारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। तब हम जब पुरुषोत्तम मास का, पूरे मास का अगर श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ व्रत करें तो हमें क्या प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस पावन व्रत को करें। जिस तरह मूलचंद मेहता और मंगू गौराणी के पुत्र बनकर प्रभु पधारे, ऐसे आपके भी घर में, आपके भी हृदय में भगवान का प्राकट्य होता रहे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।